नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कश्यप में। दोस्तों, आज ये हिंदी टेस्ट सीरीज़ का दूसरा पार्ट है और इसमें सभी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ये सीरीज़ आपका लेवल बताएगी कि कितने आपके सही हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए ज़रूर कि कितने आप लोगों के सही हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर से बिना देरी करते हुए। सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है, अविकारी है, या फिर दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो क्या होगा साथियों? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने से विकार किया जा सके, यानी अलग अलग करने पर अर्थ कुछ बन जाए। अविकारी जिनमें तोड़ने से कोई अर्थ ना बने। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की ओर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। तो क्या हो जाएगा साथियों? या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुझे जो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में वे शब्द आते हैं जैसे हम अपने के लिए प्रयोग करेंगे, मैं, मेरा, मुझे, इस तरह से। और मध्यम पुरुष में वे शब्द आते हैं जो लोग दूसरों के लिए यूज करते हैं। और अन्य पुरुष में वह, वे, इस तरह से शब्द आते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं, या फिर 5 होते हैं, या फिर 7 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहले ही सही हो जाएगा, 6। और ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये किस में होते हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4। अलमारी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, तुर्की, अरबी, अंग्रेजी। दोस्तों अपना भी आंसर लगाते रहिए साथ में ही। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, सभी सिलेक्टेड और आए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या होगा दोस्तों। अंग्रेजी, या फिर तुर्की, अरबी, या फिर पुर्तगाली। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पुर्तगाली। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों, कौन सा है साथियों इसमें? कोई, कौन, जो, या फिर वह। क्या होगा साथियों? कोई, यानी अनिश्चयवाचक। सॉरी, कोई दूसरे ऑप्शन में दिया गया, पहला नहीं, दूसरा सही है इसमें, कोई। ऑप्शन नंबर पहला। आगे चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 की ओर। इनमें से सर्वनाम का विकारक शब्द है। जानिए दोस्तों, विकारक शब्द कौन कौन से होते हैं इसमें? लिंग, वचन, कारक, या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा साथियों प्रश्न नंबर 6 में? यानी लिंग भी होता है विकारक शब्द, वचन भी होता है, कारक भी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, सभी। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की ओर। इनमें से कौन कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं है? प्रयुक्त नहीं होता है दोस्तों, प्रयुक्त नहीं होता है इसमें दिया गया, उसका ध्यान रखना है। जो नहीं वाला शब्द आता है इसको ज़रा ध्यान रखें। कर्म कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक, या फिर संप्रदान कारक। करिए दोस्तों इसका 7वें का आंसर। ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, संबोधन कारक। ये सर्वनाम में प्रयुक्त नहीं होता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8। यहाँ पे दोस्तों छूट गया है, मिसप्रिंट हुआ। यहाँ पे जो है जोड़ना है, आप भले तो जग भला, यानी आप छूट गया है यहाँ पे। आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप क्या है? दोस्तों यहाँ पे आप के बारे में पूछा गया है, यानी आप शब्द जो है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और या फिर निजवाचक, या इनमें से कोई। ऑप्शन नंबर चौथा नीचे है। चलिए बताइए दोस्तों इसमें। तो क्या हो जाएगा? आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप यानी दूसरे के लिए हम बोलते हैं तब आप बोलते हैं, तो मध्यम पुरुषवाचक ये सर्वनाम है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। जो करेगा सो भरेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो और सो क्या है? जो सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, या फिर निजवाचक। दोस्तों यहाँ पे ये जो सो भी कई बार पूछा गया है और इस तरह से लाइन भी कई बार पूछी गई है अलग अलग करके। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, 9 का, यानी संबंधवाचक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10 की ओर। सम्मुख का विलोम शब्द है।
सम्मुख का क्या होगा दोस्तों? सम्मुख, नेपथ्य, अमुख, विषम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा साथियों? सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी नेपथ्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। आगे चलते हैं 11वें की ओर। शाश्वत का विलोम शब्द है, क्या है? निरंतर, लगातार, क्षणिक या फिर दुर्गम। तो ये निरंतर तो इसका पर्यायवाची है, लगातार भी है, और ये क्षणिक जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्षणिक। ये दुर्गम नहीं होगा। दुर्गम यानी किसी ऊंचाई या चढ़ाई के लिए हम कहते हैं वहाँ जाना बड़ा ही दुर्गम है, या फिर नदी पार करना, इस तरह से इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्षणिक सही हो जाएगा, यानी शाश्वत का विलोम। चलिए आगे देखते हैं। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये कहीं न कहीं पूछा जरूर जाएगा और पूछा गया है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है, यानी प्रयोग हुआ है? अत हुआ है, अति हुआ है, अति हुआ है, फिर अत हुआ है। कौन सा हुआ है दोस्तों? लगाइए आंसर इसमें। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, यानी अति। अत्यंत में इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 32, 28, 25 या फिर 50? कितनी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, यानी 28 सही है। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे संस्कार छूट गया है। चलिए बढ़ा देते हैं यहीं पे, संस्कार। ये संस्कार हम लोग लिखते हैं संस्कार, ये संस्कार लिखा है यहाँ पे। संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों? बताइए, यहाँ पे संस्कार छूटा है ये, तो किस उपसर्ग का हुआ है दोस्तों? सन का हुआ है, ये वाले सन का हुआ है, या फिर संस का, या फिर सम का? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, यानी सम। ये सम का यूज हुआ है यहाँ पे संस्कार में। इस तरह संस्कार लिखा जाता है दोस्तों, संस्कार। लास्ट में रा लिखा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आप बीती में कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, बहुब्री या फिर द्विगु? तो कौन सा होगा दोस्तों? आप बीती, आप पर बीती, यानी सप्तमी तत्पुरुष समास। पंचमी में क्या होता है? अपादाने पंचमी, यानी किसी के अलग होने पर पंचमी तत्पुरुष समास आता है। बहुब्री में दोस्तों विशेषण शब्द होता है, कर्मधारा में विशेषण विशेष दोनों होते हैं। और द्विगु में दोस्तों क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। चलिए ये पहचान थी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिजीविषा का अर्थ क्या है? जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, जीने की नहीं इच्छा, या फिर जीतने की इच्छा? क्या होगा तो साथियों इसमें आंसर? जिजीविषा का अर्थ करिए दोस्तों आंसर इसका, 16वें का, यानी जीने की इच्छा। पहला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों? जितेंद्र, जिज्ञासु, चतुर्वेदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आंसर दोस्तों? जिज्ञासु, यानी जिसे जिज्ञासा है किसी बात की जानने की, या कुछ नया करने की, नया जानने की। तो देख लेते हैं। जितेंद्र का मतलब होता है जिसने इंद्रियों पर जीत प्राप्त की हो। चतुर्वेदी, जिसे 4 वेदों का ज्ञान हो। चलिए दोस्तों अगला। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दोस्तों दही कई बार पूछा गया है। स्त्रीलिंग लिंग है, या उभयलिंगी है, या पुल्लिंग है? तो इनमें से कोई नहीं। चलिए करिए दोस्तों इसमें आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? स्त्रीलिंग या उभयलिंग या फिर पुल्लिंग? तो क्या होगा दोस्तों? पुल्लिंग। दही खाया जाता है, दही खाई नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दही खाया जाता है, यानी पुल्लिंग हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों, लिंग की दृष्टि से परिषद क्या है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा दोस्तों? परिषद जो है ये स्त्रीलिंग है, यानी विधान परिषद। ठीक है, इस तरह से कोई भी परिषद जो है वो स्त्रीलिंग है। देखते हैं अगला प्रश्न। वाच्य के कितने भेद हैं दोस्तों? कितने भेद हैं वाच्य के? 4, 3,
6 या फिर 5। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा साथियों? दूसरा सही हो जाएगा। यानी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से इसके वाच्य होते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। 3 भेद होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों 21 नंबर की ओर। बंदूक एक उपयोगी है, क्या है दोस्तों? औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है या फिर रक्षक है? क्या होगा दोस्तों? रक्षक, शस्त्र या अस्त्र या औजार? तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? पुलिस लाइन या कहीं हम लोग जब जाते हैं या फिर चोरी वाली बंदूकें जो भी मिलती हैं कहाँ रखी जाती हैं? शस्त्रागार में रखी जाती हैं। तो उसमें यहाँ पे लिखा होता है मोटा मोटा शस्त्रागार। तो ये आपका ऐसे याद रख सकते हैं। बंदूक क्या है? शस्त्र, शस्त्र है, अस्त्र नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व में की प्रधानता है, किसकी प्रधानता है? कर्म की, धर्म की, विचार की या फिर ज्ञान की? किसकी है दोस्तों? विश्व कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो क्या होगा दोस्तों? कर्म की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे कर्म हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 23 नंबर की ओर। हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन से हैं? कौन से हैं दोस्तों? आ है, ई है या फिर ए औ है या फिर अंगहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया अयोग वह। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आ नहीं सॉरी आहा और अंगहा हो जाएंगे इसके। अनुराग विलोम शब्द क्या है? सॉरी यहाँ पे छूटा है। अनुराग का, अनुराग का विलोम शब्द क्या है? अनुराग का विलोम शब्द पूछा गया दोस्तों। प्रेम, स्नेह, द्वेष या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये विलोम पूछा गया है। इसमें स्नेह और प्रेम इसके पर्यायवाची हैं। इसमें जो विलोम शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी द्वेष। आगे चलते हैं साथियों। भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? करिए दोस्तों आंसर। सापेक्ष, आध्यात्मिक, रासायनिक या फिर चंचल? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस दोस्तों। इसको एक बार देख लीजिए दोबारा, तो अच्छे से हमेशा के लिए सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। इस तरह से यदि कोई प्रश्न आता है तो आपका 100% सही हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों इसका? रासायनिक लगा के गलत मत कर लेना दोस्तों। इसमें आपका दूसरा सही हो जाएगा, यानी आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अपेक्षा का अनेकार्थी नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है अपेक्षा का अनेकार्थी? आवश्यकता, वनस्पति, इच्छा या फिर राह? क्या होगा दोस्तों इसका अनेकार्थी? नहीं पूछा गया दोस्तों। इसमें नहीं वाला जो वर्ड है इसको ध्यान रखना है अपेक्षा का। तो आवश्यकता होता है दोस्तों, वनस्पति भी होता है, इच्छा भी होता है, और क्या नहीं होता है? वो राहु नहीं होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अक्षर शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? करिए दोस्तों आंसर इसका। बहुत सिंपल सा है। क्या होगा दोस्तों? तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ये छा वर्ण वाले संयुक्त व्यंजन वाले जितने हैं ये तत्सम में आते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। उज्जवल कैसे लिखा जाएगा इसमें आपसे आपको यही बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा सही हो जाएगा। चौथा तो किसी कीमत पे भी नहीं सही होगा, और सही होगा वो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? लगाइए इसमें। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी डबल जा बनता है और वो भी आधा आधा बार बार। आगे दुग्ध शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज या फिर विदेशज? क्या होगा दोस्तों? दुग्ध शब्द ये आपका तत्सम ही है। इसका दूध हो जाएगा तद्भव। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए दोस्तों। दयानंद सिंपल सा है दोस्तों। दीर्घ संधि में हम लोग क्या करते हैं पहले जान लेते हैं। दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है या फिर इनमें से कोई नहीं। दीर्घ में कैसे पहचानते हैं? दीर्घ संधि में दोस्तों दूसरे व्यंजन में
बड़या की मात्रा, बड़ाव की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा लगती है तो हम दीर्घ संधि पहचानते हैं। गुण संधि में दूसरे व्यंजन में एक मात्रा लगती है और वृद्धि संधि में दो मात्राएं लगती हैं। तो क्या होगा इसमें दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका, इसमें बड़या की मात्रा लगी है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों 31 में। हिंदी का सही हिंदी का वि- सही विकास क्रम क्या है? जो किस तरह से हिंदी हम लोगों की यहाँ तक पहुँची है, किन किन चरणों से होकर? संस्कृत सभी में कॉमन दिया गया पहले, तो ये यहाँ पे कॉमन वाली बात छोड़ दीजिए। अवहट्ट में भी सबको बाद में दिया गया है, बस आपको तीन को देखना है। तो इसमें पहला कौन सा होगा? संस्कृत सभी में है तो छोड़ दीजिए, अवहट्ट भी है। तो संस्कृत के बाद में पाली आती है, पाली, तो पाल दूसरे में दिया गया है और चौथे में दिया गया है। फिर उसके बाद प्राकृत आती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका चौथा ही सही हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा, ना ही कोई भी आगे के जो भी दिए गए हैं ये नहीं सही। यानी क्या क्रम है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर आता है प्राचीन हिंदी या फिर हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। आगे चलते हैं दोस्तों, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है दोस्तों? करिए दोस्तों इसमें आंसर, कौन सा है? या है, सा है, आ है या फिर झा है? क्या होगा दोस्तों ऊष्म व्यंजन? कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहले ये जान लेते हैं ऊष्म व्यंजन, फिर आंसर कर देते हैं। ये सा होता है, उसके बाद में ये और हा, ये सब क्या है? ऊष्म व्यंजन है दोस्तों। और इसमें वही पूछा है तो है कौन सा होगा दोस्तों? सा, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे चलते हैं साथियों 33 नंबर में। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? चलिए दोस्तों इसमें भी शुद्ध बताना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। आविष्कार कैसे लिखते हैं हम लोग? आविष्कार ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे या फिर ऐसे, इन्हीं में से आंसर है तीनों में से, ऑप्शन नंबर चौथा नहीं है। चलिए एक तो मैंने काट दिया है, आप भी लगाइए। तो क्या होगा दोस्तों? पहला सही होगा, आविष्कार होता है, बड़ा होता है, छोटा नहीं। आगे देखते हैं 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन यमुना का पर्यायवाची नहीं है? कालिंदी, भानुजा, सूर्यसुता, समुद्रजा, कौन सा होगा दोस्तों इसमें? चलिए आशा करता हूँ आप लोग लगा लिए होंगे आंसर, मैं भी लगा लेता हूँ। ऑप्शन नंबर चौथा होगा। ये किसका है दोस्तों? समुद्रजा, रमा का है। और सभी किसके हैं? ये सब यमुना के हैं। और आपसे पूछा क्या गया? जो नहीं है वो पूछा गया, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, निम्नलिखित में से जंगम शब्द का कौन सा विलोम शब्द है? जंगम पूछा है दोस्तों। जंगम का अर्थ पहले समझ लेते हैं। जंगम का अर्थ होता है दोस्तों चलने फिरने वाला, यानी जो चलता फिरता हो, उसका विलोम पूछा गया। तो विलोम क्या होगा साथियों? स्थावर हो जाएगा, स्थावर। चर इसका ही पर्यायवाची है, पुरातन अलग है, चंचल भी जो टिकता नहीं है वो होता है चंचल। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण पूछा गया है, उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दंत वर्ग का नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ता, ना, टा या फिर सा? तो देख लेते हैं पहले दोस्तों कि उच्चारण की दृष्टि से दंत वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो ता वर्ग होता है दोस्तों, क्या होता है? ता वर्ग होता है और सा होता है। तो ता वर्ग में ता, था, द, ध, न, ये पांच हो गए, और सा, तो ता भी है, ना भी है, सा भी है। और जो नहीं पूछा गया दोस्तों वो क्या होगा? वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी टा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 36 नंबर। यथार्थ में कौन सी संधि है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दीर्घ, वृद्धि या फिर गुण, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी दोस्तों बताया था यथार्थ यानी दूसरे व्यंजन में बड़े या बड़ी या फिर बड़ाऊ की मात्रा आती है तो दीर्घ संधि या फिर क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इसमें, यथार्थ में। वृद्धि में दो मात्राएं होती है, गुण में एक मात्रा होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से
कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। अब नहीं यहाँ भी पूछा गया दोस्तों, ये नहीं वाला शब्द जो है ध्यान रखना दोस्तों। किनरेश, राजराज, मनोज, आनंद, अनद है। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो आपने सब सुने होंगे, अनद थोड़ा अटपटा लग रहा है, मनोज भी सुना होगा। तो यहाँ पे मनोज, अनद कौन सा होगा? अनद नहीं होगा दोस्तों, मनोज ही होगा। मनोज किसका है? मनोज दोस्तों ये कामदेव का है। आगे देखते हैं दोस्तों, जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमान, उपमेय, अनुपमेय या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्या होगा दोस्तों इसका? उपमेय होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे चलते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? जनता, माल, सामान या फिर आंसू। तो क्या होगा दोस्तों? आंसू होगा इसका ऑप्शन नंबर चौथा। और जितने भी दिए गए, ये जनता, माल, सामान और ये सब क्या है? एक वचन में सदैव प्रयुक्त होते हैं, जनता, माल, सामान और सामग्री। आगे देखते हैं दोस्तों, इस सीरीज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कर दें अभी अपने साथियों को, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? दोस्तों इसमें विशेषण पूछा गया है किसका? संस्कृति का। तो क्या होगा दोस्तों? संस्कृत, संस्कृति या संस्कृति, इस तरह से लिखा है, दो तरह थे। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, यानी सांस्कृतिक। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।